है। विद्यालय से उसका 1.5 किलोमीटर पर उसका डेरा है। वो किराए के मकान में रहती है और वहीं से वो प्रतिदिन विद्यालय वो आती है और लगभग कुछ दिन पहले उसकी सगाई होती है। उसके बाद फिर इसकी हत्या हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? 2 बाइक सवार आते हैं और आराम से कनपट गर्दन पर, कान के ऊपर हेलमेट पहने हुए रहती है, कनपट्टी पर यहाँ गर्दन के पास यहाँ पर सटा करके रिवॉल्वर और से गोली मार देते हैं और शिक्षिका खून से लथपथ वहीं सड़क पर गिर जाती है। इतना, जबकि जहाँ वो गिरती है वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। जो अपराधी जाते हैं वहाँ वो उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो कैद हो जाता है। अब आप सोचिए, जहाँ बात कर रहे हैं अररिया जिला में नरपतगंज प्रखंड में मध्य विद्यालय कन्हौली में कार्यरत शिक्षिका शिवानी कुमारी की हत्या का, जो कि यूपी के रहने वाली है। उनके पिताजी दरोगा हैं और वो 3 बहन है, तीनों शिक्षिका है। एक बहन पटना में है, कि एक और कहीं कहीं है। ये संदेह बना हुआ है कि आखिर क्या हुआ है। देखिए, इसके पहले भी शिक्षिका पर दबाव बना हुआ था। मैंने अखबार के माध्यम से मैंने देखा है उसे कि दबाव बनाया था कि वहीं एक शिक्षक दबाव बना रहे थे कि आप मुझसे शादी करिए, शादी नहीं करिएगा तो हम आपको मार देंगे। अब आप सोचिए कि शादी आप ज़बरदस्ती करिएगा किसी से, उसकी मर्जी होगी तब ना होगी। और शादी का दबाव बनाया था कि आपसे हम शादी करेंगे या आप मुझसे शादी करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शादी का दबाव किसी पर ऐसे ज़बरदस्ती तो आप नहीं बना सकते हैं। हालांकि ये शिकायत एक बार वो प्रधानाध्यापक से वो की है, समझ गए, जैसा कि अखबारों में लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक से वो शिकायत की है कि इस तरह की देखिए धमकी हमको मिल रहा है। प्रधानाध्यापक हैं जो कहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो विद्यालय अपना जा रही थी और वो वहाँ जो नरपतगंज है वहीं वो रहती थी किराए के मकान में। उनकी एक बहन है जो पटना में शिक्षिका के पद पर काम करती है और इसे गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है। क्या हुआ है उस दिन थोड़ा हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, ये इतना ही टेंशन में थी कि इसका मोबाइल स्विच ऑफ था। जी हाँ, शिवानी इतना टेंशन में थी कि इसका मोबाइल स्विच ऑफ था और ये विद्यालय निकली। सोचिए कि जब कोई भी शिक्षक विद्यालय जब जा रहा हो और ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है उसे, तो कोई भी शिक्षक मोबाइल ऑफ करके विद्यालय नहीं जाएगा। आज के डेट में कोई भी शिक्षक नहीं जाएगा मोबाइल बंद करके, लेकिन ये मोबाइल बंद करके जा रही थी। सोचिए कि इसमें इसके पास कितना टेंशन रहा होगा। उसके बाद ये देखिए फिर क्या होता है कि सुबह 9 बजे स्कूटी से स्कूल जा रही थी, कारण कि पास ही था, 1.5 किलोमीटर दूरी पर था, बिल्कुल एग्जैक्ट समय से निकली है। स्कूल से और इसके डेरा के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। तो 9 बजे स्कूटी निकलती है। खबदा शिव मंदिर के पास ये जब पहुंचती है तो 2 बाइक सवार भी वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद बाइक सवार इसके पहले आगे निकलता है बाइक सवार, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है, फिर बाइक सवार जो है वो पीछे हो जाता है। ठीक है, बाइक सवार को ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये शिवानी ही है ना। पहले बाइक सवार आगे निकलता है, देखता है इसकी तरफ, इसको देखता है कि कौन है, शिवानी है या नहीं है। नंबर फिर वो, कारण कि वो पहले से रेकी करके ऑलरेडी वो था कि इसका नंबर है शिवा और शिवानी है, कदकाठी के हिसाब से शिवानी है। फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर वो शिवानी से आगे निकलता है। आगे निकल के एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये शिवानी ही है। तो फिर बाइक सवार जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और शिवानी का जो स्कूटी है वो बाइक सवार से, वो जो अपराधी है उससे आगे निकल जाती है। अब यहाँ क्या होता है कि बाइक सवार जो पीछे से जो है वो पास में जाके, यहाँ शिवानी है, यहाँ पास में जा कर के सटाता है वो अपना बाइक और शिवानी के गले पर जो है वो दनादन गोली चलाता है। बेहद नज़दीक से शिवानी सड़क पर ही गिर जाती है, समझ गए। शिवानी गोली लगने से सड़क पर गिर जाती है और स्कूटी भी वहीं पर गिर जाता है। और हमलावर जो था वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है और वहाँ भागने के क्रम में वो हवाई फायर भी करता है ताकि आसपास के लोगों में दहशत बने और वो उसकी पीछा नहीं करे। और उसके बाद फिर
वो रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन ये सब वारदात जो है ना, वो भागने का उसका जो वारदात है वो कैमरे में कैद हो जाता है। अब देखिए कि कब तक अपराधी पकड़ में आते हैं और वो शिक्षक जो इस पर दबाव बना रहे हैं उसमें कितना सत्यता है, ये तो जांच का विषय है। कहाँ तक पुलिस जो है वो जांच तक पहुंचती है। लेकिन मुझे अपनी सरकार पर यह पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से और इस हत्या का जो मेन दोषी आदमी है और जो हत्यारा है उसे सरकार अवश्य पकड़ेगी। इसी के साथ मैं दुख भरी खबर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह का जब स्थिति होगा तो कोई किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन विद्यालय में कैसे पढ़ाएगी, जब इतना बेखौफ अपराधी सड़कों पर घूमेंगे। आप किसी को शादी के लिए ज़बरदस्ती तो दबाव आप बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे खबरों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।